में यूपी तक की धूम, बेस्ट इलेक्शन कवरेज के लिए जीता अवार्ड। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। डोनाल्ड लू का नाम आपने सुना है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में जब सरकार बन रही थी और एक सरकार जा रही थी, तब सबसे ज्यादा चर्चा में थे अमेरिका के अधिकारी डोनाल्ड लू। अब एक बार फिर से चर्चा में है। चर्चा में क्यों है, यही खबर है। दरअसल नेपाल में अब इनकी चर्चा हो रही है, लेकिन चर्चा क्यों हो रही है ये हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। सबसे पहले बताते हैं कि आखिर नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट में इनके बारे में क्या लिखा है। इनके बारे में लिखा गया है कि पिछले दिनों अमेरिका के विवादास्पद अधिकारी डोनाल्ड लू ने एमसीसी को नेपाल की संसद से मंजूरी दिलाने के लिए पूरी ताकत लगा दी है। अमेरिका ने यहां तक धमकी दे दी थी कि नेपाल ने अगर एमसीसी को मंजूरी नहीं दी तो वो दोनों देशों के बीच संबंधों की समीक्षा करेगा। अमेरिका ने चेतावनी ऐसे समय पर दी है जब दोनों देशों के बीच संबंधों के 75 साल पूरे हो रहे थे। अमेरिका की यह धमकी का असर यह हुआ कि नेपाल ने एमसीसी को डेडलाइन से ठीक पहले मंजूरी दे दी। लेकिन आखिर क्यों अमेरिका नेपाल से इतना करीब जाना चाहता है, क्यों उससे अपने संबंधों को बढ़ाना चाहता है, ये खबर इसी के बारे में है। दरअसल चीन को काउंटर करने के लिए और इस वक्त रूस को काउंटर करने के लिए अमेरिका लगातार अपने साथ देशों को लामबंद कर रहा है। उसी कड़ी में जब भारत पर उसका जोर नहीं चला तो अब वो नेपाल पर अपना जोर चला रहा है। खबर यह है कि भारत और चीन के बीच बसे नेपाल में अमेरिका के बाइडेन प्रशासन की दिलचस्पी लगातार बढ़ रही है और नेपाल में केपी शर्मा ओली की जगह पर शेर बहादुर देउबा अब वहां के नए प्रधानमंत्री बनने के बाद विदेशी नेताओं खासकर अमेरिका की ओर से अधिकारियों के दौरे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। पिछले साल सितंबर महीने में इसकी शुरुआत अमेरिका के एमसीसी कॉम्पैक्ट उपाध्यक्ष फातिमा जेड सुमार काठमांडू पहुंचने से हुई थी और ये सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन आखिर अमेरिका अचानक नेपाल में इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है, तो इसको लेकर जो सबसे पहली बात हमने बताई आपको कि काठमांडू पोस्ट में क्या कुछ लिखा गया। एमसीसी है, एमसीसी एक योजना है जिसको अमेरिका जो है वहां पर पूरा करना चाहती है और उसको लेकर मंजूरी वहां की सरकार नहीं दे रही थी, लेकिन अब वहां की सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है। इसकी मंजूरी मिलने के साथ ही आपको बता दें कि बहुत सारी चीज़ें अमेरिका के लिए आसान हो गई हैं। अब अमेरिका ने अब यूएसडी के जरिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता को अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल अमेरिका संबंध अगले दौर में पहुंच गए हैं। अब दोनों ही देशों के बीच कई बड़े अधिकारियों के दौरे होने वाले हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा आंशिक रूप से नेपाल और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों के 75 साल पूरे होने की वजह से हो रहा है। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि उच्च स्तर के अमेरिकी नेताओं की यात्रा के पीछे कई और कारण छिपे हुए हैं। एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि नेपाल के एमसीसी को मंजूरी देने से अमेरिका खुश है, क्योंकि अगर इसे मंजूरी नहीं मिलती तो दक्षिण एशिया में सुपर पावर अमेरिका की छवि को बहुत बड़ा झटका लगता, वो भी तब जब श्रीलंका ने विदेशी और आंतरिक कारणों से एमसीसी को मंजूरी नहीं दी थी। नेपाली विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी लगातार हो रही अमेरिकी अधिकारियों की यात्रा पर उन्होंने कहा कि इसके पीछे 4 प्रमुख वजह हैं। नेपाल की ओर से एमसीसी को मंजूरी देने से एक सकारात्मक माहौल बन गया है। दूसरा, नेपाल के संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन के पक्ष में मतदान करने से नेपाल ने एक मैसेज दिया है कि काठमांडू जो है पूरी तरीके से अमेरिका के साथ है। तीसरा, नेपाल के अधिकारी ने यह भी साफ किया है कि नेपाल ये भी स्पष्ट कर चुका है कि वो चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। चौथा, आपको बता दें कि नेपाल अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों के 75 साल पूरे होने हैं। ये 4 वजह जो है वहाँ के अधिकारी गिना रहे हैं, लेकिन इसके पीछे की जो असली वजह है वो ये है कि अमेरिका इस वक्त तमाम देशों को लामबंद कर रहा है, क्योंकि उसके 2 बड़े दुश्मन इस वक्त दुनिया में इन तमाम देशों पर प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो रूस है और दूसरा है चीन। लेकिन जब बात हो रही है द्विपक्षीय संबंधों के 75 साल पूरे होने की, तो आपको बता दें कि शुक्रवार को नेपाल में अमेरिकी दूतावास ने कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें पीएम देउबा भी शामिल हुए। इसी दिन अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी ट्वीट करके कहा कि नेपाल में प्रशासन, आर्थिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी को लेकर अविश्वसनीय बदलाव को हमने देखा है। उन्होंने कहा कि हमें इस पर गर्व है। नेपाल में अमेरिकी एमसीसी प्रोजेक्ट को लेकर चीन, आपको बता दें कि भड़का हुआ है। चीन ने 2 बार इसका खुलकर विरोध किया है, लेकिन अब एमसीसी को नेपाल की सरकार ने हरी झंडी दे दी है, क्योंकि अमेरिका के दबाव में नेपाल ने इसे पारित कर दिया है। और जो पहले की सरकार थी, केपी शर्मा ओली की सरकार, वो कहा जा रहा था कि उनके जो रिश्ते हैं वो ज़्यादा चीन से करीबी हैं, इसलिए वो अब तक इस परियोजना को लटकाए हुए थे। मतलब कुल मिलाकर अब पाकिस्तान के बाद डोनाल्ड लू जो है वो नेपाल को धमका रहे हैं। और क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि नेपाल उनके पाले में आ जाए।